वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरी बहन और उसकी बेटी है ना, मतलब मेरी भांजी, उनके साथ बाहर गई थी। कुछ सामान खरीदी करना था ना, तो उसको लेना था कुछ सामान। तो साथ में मैं मुझे भी लेकर गई थी। तो मैंने कहा चलो, मुझे भी कुछ समझ में आ जाएगा तो मैं भी ले लूँगी। तो ये सुनार की दुकान है, जहाँ पर वो अपने लिए छोटी सी अंगूठी देख रही है चांदी की, और ये परिच्छम देख रही थी। तो वो परिच्छम तो मुझे भी चाहिए थे मेरी बेटी के लिए, पर मैंने अभी नहीं लिए, मुझे वो पसंद नहीं आए थे। मैंने दूसरे देखे थे जो चौक के बाज़ार में, तो मैंने सोचा है कि मैं वो वाले लूँगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ट्राई करके देख रही थी कि यहाँ पर कैसे हैं टीले के मार्केट पे। तो फिर वहाँ पर से उसको जो लेना था उसने ले ली थी वो रिंग, वो मैंने कुछ नहीं लिया था। तो ये आ गए हैं हम ऑटो में बैठकर। भोपाल टाकीज का मार्केट है ना, ये भोपाल टाकीज पे बाज़ार भरता है, वहाँ का है। तो यहाँ पर तुगरे वगैरह जिस पे आयतें लिखी हैं माशाल्लाह, और आयतल कुर्सी चारों कुल वगैरह लिखे हैं, ये वहाँ पर ये बिक रही थी। तो इसको भी मैं देख रही थी कि मुझे कभी चाहिए होंगे तो मैं ले लूँगी। वो थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो ये मिट्टी का सामान वगैरह बिक रहा था। तो यहाँ पर से भी मुझे वो चाहिए थी मिट्टी की हांडी, पर मैंने अभी कुछ नहीं खरीदा। अभी सिर्फ मैं ट्राई कर रही थी कि तुम लोग ले लो, तुम्हें जो चाहिए, मुझे जो ठीक लगेगा ज़रूरत का मैं वही लूँगी। और हम लोग पैदल चल चल रहे थे वहाँ पर, ऑटो से बैठकर चले गए थे पर वहाँ पर पैदल घूम रहे थे, ताकि थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर ही वहाँ पर सारी चीज़ों की दुकानें हैं। खिलौनों की, सर्फ हो गई, सब्जियाँ हो गई, हर चीज़ की दुकान वहाँ पर। और हम लोग थोड़ा सा ही चल रहे थे। और ये देखिए गजक वाले भैया है ना, आजकल सर्दी शुरू हो गई हैं, तो ये गुड़ की सारे गांठिए, गजक, लड्डू ये सब भी बिक रहे थे। तो ये तो मैंने खरीद लिया था। ये देखिए यहाँ पर सब्जियों के भी बाज़ार लगते हैं। अच्छा, मैं भोपाल की तो हूँ रहने वाली, बचपन से अभी तक रह रही हूँ, पर ऐसे में यहाँ पर भोपाल टाकिस पे नहीं घूमी कभी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पैदल चलते नहीं बनता। और मेरे हस्बैंड तो कभी लेके जाते हैं तो वो गाड़ी पे ही लेके जाते हैं, वो गाड़ी से ही लेके आ जाते हैं। रास्ते में रोकते भी हैं तो गाड़ी पे ही बैठी रहती हूँ। आज मैं बहन के साथ गई थी पैदल, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़, इतना रश था, देखिए कि हम पैदल भी निकल नहीं पा रहे थे, खड़े थे, रास्ता पूरा जाम पड़ा हुआ है। कि भोपाल शहर में जहाँ भी जाओ वहाँ पर ट्रैफिक बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के इंसान घबरा जाए। वहाँ पर देखिए ये वो सुनार की दुकान थी जहाँ से हम सामान देख रहे थे, और यहाँ पर ये बर्तन वगैरह की भी दुकानें लगी थी। इतने ढेर सारे बर्तन रखे थे, हर वैरायटी के हर चीज़ थी, कि मतलब जिसको ख़रीदना हो तो मैंने यहाँ से भी बर्तन नहीं खरीदे थे, क्योंकि मुझे स्टील के बर्तनों की ज़रूरत ही नहीं थी। ये देखिए साबुन वगैरह भी मिल रहा है, तो ये मेरी बहन ने खरीदा था। ये कौन से तरीके का साबुन है। और ये है वो गुड़ के मीठे गांठिए, ये बड़े मज़े के लगते हैं, मीठे। और सर्दियों के चीज़ें आ गई हैं अच्छी गुड़ वाली, क्योंकि गुड़ गर्म होता है ना। ये देखिए और भी लेडीज से थी, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर सामान खरीदी करने के लिए। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे घूमी हूँ ना, तो बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, ये संतरे मैंने ख़रीदे थे, और भी दो तीन चीज़ें खरीदी थी, कि संतरे हमारे घर में हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। जब भी बाहर निकलती हूँ कहीं भी संतरे देखती हूँ तो संतरे फ़ौरन से ले लेती हूँ मैं। मेरी बेटी को और मेरे बेटे को, दोनों को बहुत पसंद है, शौक से खाते हैं बैठ के आराम से। और यहाँ पर स्कूल के बैग वगैरह भी बिक रहे थे, तो ये भी मेरी भांजी को चाहिए था। वो मेरी बहन और भांजी देख रहे थे कि है ना ये वाला बैग, वो वाला बैग। वहाँ से मैं ये शूज़ और ये चप्पल लाई थी अपने लिए, तो मैं दिखा रही थी ये वाली चप्पलें लाई हूँ मैं अपने लिए। तो देखिए कैसी लग रही हैं मेरे पैर में। मेरी बेटी को दिखा रही थी मैं पहन के कि देख बेटा मैं ये वाली चप्पलें लाई हूँ। तो कह रही थी मम्मी अच्छी लग रही हैं, कलर भी अच्छा लग रहा है। और उसको उसके कॉलेज के लिए वो चाहिए थे ब्लैक कलर के शूज़, तो उसके लिए मैं शूज़ भी लाई हूँ ये ब्लैक कलर के। तो मैं उससे बोल रही थी कि पहन कर चेक कर लो साइज़ वगैरह ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं गई थी, मैं अकेली गई थी मेरी बहन के साथ। तो उसको साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आया है, मुझे नाप पता था, और ऐसे ही सिंपल चाहिए थे। और भी चीज़ें लाई थी मैं थोड़ी बहुत खाने की, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सोयाबीन की बड़ियाँ होती हैं ना, उसके कबाब बना रही हूँ। बहुत ही मज़े के बने थे। एक बार मैंने अभी इससे पहले आपको
सीख कबाब की करी थी रेसिपी शेयर। तो मतलब बड़ियों के सीख कबाब की रेसिपी शेयर करी थी। और ये मैं कबाब बना रही हूँ, तो इसमें मैंने पहले 1 चम्मच ज़ीरा डाला है और 2 चम्मच खड़ा धनिया और दो हरी मिर्ची और 2 ही लाल खड़ी मिर्ची डाली है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और चने की दाल मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो दी थी और उसका पूरा पानी अच्छे से निथार के छन्नी में रख दिया था, तो उसका पूरा पानी निकल गया। और जो भी कुछ पानी थोड़ा बहुत बचा है, तो इसे हम फ्राई करने में पूरा पानी सुखाएंगे। और जो सुखाएंगे ना, तो वो थोड़ा बहुत भाप होती है ना पानी की, उसमें भी वो दाल पक जाएगी। हमें उबालना नहीं है, ठीक है। और नमक भी डाल दिया मैंने साथ में। इसको 20-1 मिनट लगे थे। तब तक मैंने ये सोयाबीन की बड़ियाँ, उसमें मैंने नमक और गर्म पानी डाल के 5 मिनट बस इसको भिगो देंगे गर्म पानी में। ये 5 मिनट में ही भीग जाती हैं, ढक के रख देंगे। यहाँ पर देखिए जो भी पानी है ना, इसका हमें पूरा अच्छे से खुश्क कर लेना है। और ये बढ़िया है, तो हमने इसको भीग गई है ना, तो अब ठंडे पानी में कर लिया। और इसको जितनी फुल ताकत है हमारे अंदर, उससे पूरी इसको निचोड़ लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है, वरना हम जब इसको पीसेंगे तो इसका पूरा बैटर है ना, गीला गीला हो जाएगा और हमारी कबाब की टिक्कियों का शेप बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा। इसको निचोड़ निचोड़ के पूरा अलग निकाल के रख लूँगी मैं। फिर आगे क्या करना है मैं दिखाती हूँ। अब इसमें मैं हींग डाल रही हूँ दाल में। और ये अदरक और लहसुन है, अदरक को मैंने थोड़ा काट लिया है और लहसुन है, ये भी इसमें डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और एक बार मैंने है ना ये चीज़ें साथ में कुकर में उबाल के भी बनाया था कबाब। लेकिन ये जो इस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, ये आप ट्राई करिएगा। बिल्कुल ही बहुत मज़े के बने थे और ना बिखरे थे कबाब ना कुछ, बहुत मज़े के बने थे। एक बार आप लोग ट्राई करना है ज़रूर। और ये जो है ना, इसमें वो भी डाला है मैंने नमक, चने की दाल में अलग डाला है और सोयाबीन की बड़ियाँ भिगोई थी उसमें मुझे अलग डाला है, क्योंकि दोनों में अलग अलग तरीके से डालना है। और अब ये जो बड़ियाँ मैंने भिगो के रखी थी ना, उनको निचोड़ लिया है। अब इसको भी डाल दूँगी ताकि इसके अंदर जो भी कुछ पानी रह गया हो, तो वो भी भाप बन के पूरा सूख जाए। बाकी पूरी चीज़ों का हमें पानी सुखा लेना है अच्छी तरीके से। फिर ये ठंडा हो जाएगा तो हमें एक मिक्सर के जार में इसको पीस लेना है अच्छी तरीके से, दरदरा दरदरा टाइप का। और इसमें बहुत टाइम लगा था मुझे, है ना, इस तरीके से इसका पानी सुखाने में। और सूखने के बाद जब मैंने पीस लिया था, उसके बाद इसमें मैं धुएं का स्मोक दे रही हूँ। एक अंगारे को ऐसे गैस पे रख लेना है, कोयले को, और उसको लाल करके और कटोरी में रख के और उसमें तेल वगैरह कुछ भी डाल के इसका स्मोक देना है हमें, ठीक है। अब ये देखिए उसका स्मोक हो गया। अब है ना, इसमें बहुत ही अच्छा, इसके स्मोक से बहुत ही अच्छा तंदूरी फ्लेवर आता है। अब हम इसमें ना कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने पिसी मिर्च डाली है और ये भुना कुटा ज़ीरा है 1 चम्मच। और ये चाट काली मिर्च है आधा चम्मच। और ये चाट मसाला है आधा चम्मच। और ये है ना पुदीने के पत्ते और हरा धनिया है, अच्छे से कटिंग करके हमें इसको डाल देना है। और बाकी चीज़ें मिला के, और आप चेक कर लें एक बार, अगर आपको कुछ मिर्च वगैरह नमक वगैरह का थोड़ा कसर लगे तो आप है ना इसमें ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। और हाथों में तेल लगा के मैं इसकी पूरी टिक्कियाँ बना लूँगी अच्छी तरीके से, जैसे कबाब का शेप देते वैसा दे लेंगे। और देखिए हमारे कबाब कितने चिकने और बिल्कुल सही बने, और टेस्ट में भी वो बिल्कुल ही अच्छे बने थे। इस तरह से आप लोगों को एक बार ज़रूर से ट्राई करना है। और है ना, पहले पहले सारी टिक्कियाँ बनाकर मत रखिएगा। पहले थोड़ा सा एक एक कबाब बना के चेक कर लेना कि आपके कबाब बिखर तो नहीं रहे। अगर वो बिखरे तो उनमें बेसन वगैरह डाल देना। और ये बिल्कुल सही बने थे। इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।